वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की इंतखाबी रैली। कहा कि आवाम ने हरियाणा इंतखाबात में बीजेपी को तीसरी बार जिताने का मन बना लिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबी बिगुल। कहा कि रियासत में इस बार का इंतखाब करेगा तकदीर का फैसला। आजादी के बाद अकबरा परवरी ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। यौम हिंदी पर मरकजी वजीर अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा डायमंड जुबली तकरीबात का किया इफ्तिताह। चौथी कुल हिंद राजभाषा कॉन्फ्रेंस का भी किया आगाज। आखिरकार एहतजाज करने वाले डॉक्टरों के दरमियान पहुंची ममता बनर्जी। काम पर वापस आने की अपील। डॉक्टरों का कहना है कि मीटिंग के बाद तय करेंगे आगे की हिकमत अमली। शिमला संजौली मजहबी मकाम की गैर कानूनी तामीर और 11 सितंबर को पुलिस फोर्स के इस्तेमाल के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा समेत हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे तक किया अलामती मुजाहिरा। किश्तवाड़ में तसादुम में 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी मुहिम के तहत छात्री इलाके में जुम्मे को शुरू हुआ था तसादुम। फौज के 2 जवान हुए थे शहीद। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से दी शिकस्त। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए 2 गोल और इस मुकाबले में टीम इंडिया की मुसलसल 5वीं जीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली से खिताब किया। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए की मुसलसल तीसरी जीत का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि अवाम का जोश व खरोश जाहिर करता है कि हरियाणा में भी बीजेपी की हैट्रिक यकीनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसर वक्त में अच्छे काम के लिए वज़ीर आला नायब सिंह सैनी की तारीफ की। पीएम ने कहा कि मरकज़ में तीसरी बार हुकूमत बनने के बाद से अवामी फलाह बहबूद के लिए बड़े इक़दामात किए गए हैं। पीएम ने हरियाणा में कांग्रेस हुकूमत को याद दिलाया कि जब तरक्याती रकम सिर्फ एक जिला तक ही महदूद थी। पीएम ने कांग्रेस हुकूमतों पर अवामी तरक्याती रकम में बदउनवानी का भी इल्जाम लगाया। पीएम ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से पैदा होने वाली माशी बदहाली का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हिमाचल में सरकारी मुलाजमीन को अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। स्कूल, कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी फायदे के लिए रियासतों को माशी बहरान में धकेलने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पीएम ने कहा कि इन पार्टियों ने कई अच्छी रियासतों को बर्बाद कर दिया है।
अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। आप पंजाब की हालत देखिए, क्या कर दी है। हरियाणा के लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास भी नहीं फटकने देना है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का बिगुल बजाया और इस इलेक्शन में उन्होंने अपनी पहली रैली डोडा में की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद बैरूनी ताकतों ने हमेशा रियासती इंतखाबात को मुतासिर किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि खानदान परस्ती की सियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी रुकावट रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बार का असेंबली इंतखाब किस्मत का फैसला करेगा। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीनी सतह तक ले जाने के लिए बल्दियाती इंतखाबात कराए गए हैं। पीएम ने कहा कि इससे नई नौजवान क़यादत सामने आई है। पीएम ने आर्टिकल 370 को हटाने के कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के वादों पर भी तनकीद की। ये तीन खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल चलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? ऑपोजिशन पर सख्त हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज आइन की बात करने वालों ने बाबा साहिब के आइन को जम्मू कश्मीर में नाफिज नहीं होने दिया। वजीर आजम ने कहा कि इन जमातों की पॉलिसियों की वजह से कश्मीर के महरूम लोगों को कई दहाइयों से उनके हुकूक नहीं मिल सके। जम्मू कश्मीर को
पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है? ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। पीएम ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के दौरान भारतीय सहाफी पर हमले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने गैर मुल्की सरजमीन पर एक भारतीय के साथ ऐसा सलूक किया। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने बैरून मुल्क भारत की छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाकर राहुल मुल्क के बारे में गलत बात करते हैं। वो मुल्क में मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जब एक सहाफी ने अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने उस सहाफी के साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने नई दिल्ली में हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा डायमंड जुबली तकरीबात और चौथी ऑल इंडिया राजभाषा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज डायमंड जुबली का दिन है। आज हिंदी को राब्ते की जबान और बैनुल-अक़वामी जबान बनाने का दिन है। हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि राजभाषा की तरवीज और फैलाव और इसकी मजबूती का इन्हिसार मकामी जबानों की मजबूती पर है। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा सा बीज बोने के आप साक्षी बने हैं, आने वाले कुछ ही सालों में ये बीज वट वृक्ष बनकर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें।
मगरबी बंगाल के कोलकाता में इस्मत दरी और कत्ल केस में डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। शदीद बारिश के बावजूद डॉक्टर एहतजाजी मकाम पर खड़े हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी डॉक्टर के दरमियान पहुंची, जो स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। वो एहतजाज करने वाले डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील के साथ वहां पहुंची थी। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला के तौर पर नहीं आई हैं, बल्कि इंसान दोस्त इक़दाम के लिए उनके सामने आई हैं। वो बहन की तरह मिलने आई हैं। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम तर यकीन दहानियां करवाई और ये भी कहा कि तफ्तीश ठीक तरीके से की जाएगी, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ भी नारे लगाए और हड़ताल के हवाले से कहा कि वो अगली मीटिंग में फैसला करेंगे कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी। काबिल जिक्र है कि रियासत में पिछले महीने से एहतजाज जारी है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जेर तरबियत डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल का वाकया सामने आया था और उस वक्त डॉक्टर ममता हुकूमत की लापरवाही और केस की तहकीकात को दबाने की कोशिश से नाराज थे। ममता हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हुए। और इस मामले में जूनियर डॉक्टरों ने सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त की है। और इससे कबल डॉक्टरों और रियासती हुकूमत के दरमियान एहतजाज खत्म करने के लिए कई मीटिंगें हुई, लेकिन डॉक्टरों की जानिब से लाइव स्ट्रीमिंग के मुतालबे की वजह से मीटिंग नाकाम हो गई। अब डॉक्टरों ने सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से मामले में मदाखलत की दरख्वास्त की है। शिमला के संजौली से शुरू होने वाला मस्जिद तनाज़ा अब हिमाचल के दीगर अजला में भी अपना असर दिखा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों ने शिमला के करीब संजौली में एहतजाज के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ हफ्ते को हिमाचल बंद की कॉल दी थी और इस कॉल की हिमायत में रियासत के कई दीगर अजला में दोपहर तक बंद मनाया गया और इसमें कुल्लू, चंबा, ऊना और हमीरपुर वगैरह शामिल हैं। हिंदू तंजीमों ने आज शिमला के नज़दीक एक सुन्नी कस्बे में एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरे में ख़वातीन भी शरीक थीं। लोग संजौली में वाक़े मस्जिद में गैर कानूनी तामीरात को हटाने और नक्ल मकानी करने वालों की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और इसके साथ ही कुल्लू में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फौज ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। जुम्मे को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छतरू के इलाके में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में फौज के 2 जवान शहीद हो गए थे। 2 दीगर शहीद जख्मी फौजियों को हवाई जहाज से उधमपुर के कमांड अस्पताल मुंतकिल किया गया। छतरू इलाके के नायद गांव के बलाई जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शाहपुर शाल शुरू किया था और दायरा तंग होता देखकर छुपे दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक फायरिंग से 4 फौजी जख्मी भी हुए और बारामुल्ला में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। चक टप्पर करीगी के इलाके में रात गए शुरू होने वाला तसादुम ताहाल जारी है। आला हुक्काम ने बताया है कि इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। दहशतगर्दों को मारने के लिए ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले रखा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और आईजी वीके बिदरी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी इलाके को घेरे में लिए हुई हैं और ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को जनरल एरिया टापर में टेररिस्ट मूवमेंट की इतला थी, तो इसी असना में यहाँ इस इलाके का एक हिसार किया गया था, जिसमें सुरक्षा बल जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, एसएसबी और सीआरपी की जो टुकड़ियाँ हैं वो अपने टारगेट लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। तो तभी अंदर से गोलाबारी शदीद तौर पे ऑब्जर्व की गई और उसके बाद इस इनकाउंटर की शुरुआत हो गई। तो अभी यहाँ पे ऑपरेशन जो है कंटिन्यूइंग है। कुछ बॉडीज़ ऑब्जर्व हो रही हैं, बट ज़्यादा तफसीलात मैं अभी इस समय पे मुनासिब नहीं समझूंगा कि शेयर की जाए। जैसे ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा आपसे बाकी तफसीलात शेयर की जाएंगी।
आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए अपने 40 स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल किया गया है। केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल का नाम भी स्टार कैंपेनरों की इस फहरिस्त में नुमाया तौर पर शामिल है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घपला केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। वहीं वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी से आम आदमी पार्टी के कारकुनों की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर सिविल लाइंस थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। जुम्मे को जब केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया गया तो उनके हामियों और कारकुनों ने तिहाड़ जेल से वजीर आला की रिहाइशगाह तक आतिशबाजी करके जश्न मनाया। दरअसल दिल्ली में किसी भी किस्म के पटाखे जलाने पर मुकम्मल पाबंदी है और इसीलिए पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वजीर-ए-आज़म मोदी के झारखंड के दौरे के बारे में मरकजी ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वजीर-ए-आज़म के दौरे से आवाम को बहुत से तोहफे मिलेंगे। वजीर-ए-आज़म ने झारखंड के गरीब खानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम के तहत 1,13,400 मकानात की मंजूरी दी है और इस मौके पर वजीर-ए-आज़म 20,000 मंजूरी लेटर जारी करेंगे। वजीर-ए-आज़म जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं और जमशेदपुर से कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो रोड शो भी करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के इस दौरे को देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब का पक्का मकान। उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि 2 करोड़ पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल 1,13,195 मकान उन्होंने झारखंड के गरीब बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए भी पहले ही आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी 6 नई वंदे भारत ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह कार्यक्रम भी रांची में ही संपन्न होगा। रेलवे का एग्जीबिशन भी लगेगा। गरीबों के खाते में पैसे भी डलेंगे। प्रधानमंत्री जी एक रोड शो भी करेंगे, जनता को प्रणाम करेंगे, जनता का अभिवादन करेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया है, उसको भी प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। क्योंकि आप झारखंड के विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है और इसी वर्ष यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने, तो आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? उनके दौरे से निश्चित तौर पर सौगातें जनता को मिलती, उसका लाभ मिलता है। जनता का अद्भुत स्नेह मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कई सौगातें देशवासियों को दे रहे हैं और झारखंड को तो मिलने जा ही रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और खेल की खबरों की बात करें तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 7वें मिनट में ही गोल करके मैच में इब्तदाई बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम ने गोल किया, ताहम 13वें मिनट में हरमनप्रीत ने गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया। 19वें मिनट में हरमनप्रीत ने मैच का अपना दूसरा गोल करके भारत को 2-1 की बढ़तरी दिलाई और इसके बाद मैच में कोई और गोल हो सका और भारत ने मैच 2-1 से जीत लिया। अब भारतीय टीम ग्रुप मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहकर सेमीफाइनल मैच खेलेगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।